बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we are going to start our exercise part and the topic is grammar, regular and irregular verbs। ठीक है बेटा, रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में बताती हूँ। बेटा जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हम फॉर्म ऑफ वर्ब याद करते हैं ना बेटा, तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, उसे हम सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा उनके साथ हम एडिशन करते हैं डी और ई डी की, ठीक है। जिन फॉर्म्स के साथ ऑलरेडी बेटा ई लगा हुआ होता है ना बेटा, उनके साथ हम जस्ट डी का इजाफा करते हैं, ठीक है। और जौन सी फॉर्म्स जो होती हैं बेटा जिनके साथ लास्ट पे ई नहीं आ रहा होता, उनके साथ हम ई डी का इजाफा करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ी हुई है ना, तो बेटा क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ हम एडिशन करते हैं ई डी की एंड आल्सो एडिशन विद ई डी इन सेकेंड फॉर्म, ठीक है। हम तीनों के साथ जो है बेटा ई डी की एडिशन करते हैं और उसकी क्या बन जाती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। इसी तरह से बेटा जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें बेटा हम एडिशन नहीं करते, ठीक है। जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जब उसके हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उससे मुकम्मल तौर पर जो है ना उस वर्ड को बेटा चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ किसी भी चीज़ की एडिशन नहीं करते, ठीक है। जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं उसमें ई डी का इजाफा होता है, ठीक है। और जो इरेगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें हम जो है वो जो वर्ड है उसे चेंज कर देती हैं उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में, ठीक है। ये होती हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब जो है आप लोगों को मैं बताती हूँ पार्टिसिपल के बारे में। बेटा पार्टिसिपल क्या होते हैं, जो पार्टिसिपल होते हैं, अ पार्टिसिपल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब। अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब दैट एंड्स विद सुफिक्स ing। बेटा सुफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में आपको पता है। बेटा सुफिक्स जो होते हैं ना बेटा, उसमें जो होता है हम किसी भी चीज़ की एडिशन करते हैं लास्ट पे जाके, मतलब कि कोई वर्ड है जैसे कि प्ले है वर्ड, ठीक है, तो हम जब उसके साथ लास्ट पे जो प्ले के मतलब वाई के बाद जो बेटा ing लगाएंगे ना बेटा, तो जो ing होगा ना बेटा, वो जो एडिशन हमने की ing की बेटा, उसे हम कहते हैं सुफिक्स। क्या कहते हैं, सुफिक्स, ठीक है, एडिशन। अगर यही वाली एडिशन जो है हम किसी भी जो है वर्ड के स्टार्ट में कर देते हैं बेटा, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। लेकिन अभी हम जो है बेटा सुफिक्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक में सुफिक्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो ing यहाँ पे बेटा क्या है, सुफिक्स है, क्योंकि ये वर्ड के लास्ट पे इसकी एडिशन हो रही है, ठीक है। जैसे से प्ले से प्लेइंग, वॉक से वॉकिंग, ठीक है, ईट से ईटिंग, तो ये क्या है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और इस एडिशन को हम क्या कहते हैं, सुफिक्स कहते हैं, ठीक है बेटा। इसमें ing सुफिक्स है। वैसे जो वर्ड बनेगा प्ले से प्लेइंग, उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्लेइंग इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अ पास्ट पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब दैट एंड्स विद द सुफिक्स ed और टेक्स ऑन अ डिफरेंट सुफिक्स ऑल टुगेदर, ठीक है बेटा। अब जो पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं ना, ये तो प्रेजेंट की हम बात कर रहे थे, जब हम बेटा पास्ट बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, ई डी की एडिशन करते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया ना, हम ई डी की एडिशन इसमें करते हैं, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल में किसकी एडिशन होगी, ई डी की, और प्रेजेंट में ing की, ठीक है। जैसे कि हम प्ले से अगर उसका पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, प्लेट, ठीक है, ई डी लगा देंगे, ठीक है। वाई के बाद ई डी लगाएंगे तो क्या बनेगा, प्लेट, प्लेट, ठीक है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्लेइंग, ठीक है। अब जो है बेटा यहाँ पे एग्जांपल्स दी गई हैं, हम उन्हें पहले देखते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल ऑफ वर्ब एंड देयर पार्टिसिपल्स। हियर इज़ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। द फर्स्ट वन इज टॉक। प्रेजेंट पार्टिसिपल इज टॉकिंग एंड टॉक्ड, ठीक है। यहाँ पे टॉक था, इसके साथ हमने ing की एडिशन की है, ing एज अ सुफिक्स यूज़ हुआ है यहाँ पे बेटा, तो क्या बन गया, टॉकिंग। और यहाँ पे जो सुफिक्स लगाया ed, तो क्या बन गया, टॉक्ड, ठीक है। यहाँ पे ed क्या है, सुफिक्स है, ठीक है। और इससे क्या बन गया, ये पास्ट पार्टिसिपल ed की एडिशन से, ठीक है। डू, डूइंग,
ठीक है। ING लगा ना, डू, देखो डू, उसके बाद ओ के बाद हमने ING लगाया यहाँ पे, तो क्या बन गया डूइंग। यहाँ पे क्या है डन, क्या है डन, ठीक है। तो ये बेटा क्या होगा इर्रेगुलर वर्ब होगा, ठीक है। कौन सा वर्ब होगा इर्रेगुलर। ब्रेक, ब्रेकिंग, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रेकिंग ING लगा और यहाँ पे ब्रोकन हो गया, ठीक है। क्या हो गया ब्रोकन। तो ये क्या है ब्रोकन, इसका क्या है बेटा ये इर्रेगुलर है, ठीक है। ब्रोकन भी इर्रेगुलर है, डन भी इर्रेगुलर है और टाक जो है वो रेगुलर है क्योंकि उसमें हमने एडिशन की है, ठीक है। हमने वर्ड चेंज ना किया, वर्ड के साथ हम लोगों ने एडिशन कर दी, उसे हम लोगों ने क्या बना दिया ED लगा के टॉक्ड, ठीक है। तो ये क्या है रेगुलर। Regular verbs are those verbs whose past tense and past participle are formed by adding the suffix d or ed. If the verbs end with the vowel, only d is added. If the verb ends with the consonant ed is added, most verbs are regular verbs. Example: वर्ब रोल, रोल्ड, पास्ट टेंस क्या है इसका रोल्ड, रोल्ड। तो ये क्या हो गया बेटा रेगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। रोल, रोल्ड, रोल्ड। यहाँ हम लोगों ने जस्ट ED लगाया है ना, यहाँ पे भी ED और यहाँ पे भी ED लगाया है, तो क्या बन गया रोल्ड, रोल्ड। दिस इज रेगुलर वर्ब। प्लान, प्लान, प्लांट, प्लान, प्लान, प्लांट। तो ये बेटा क्या है रेगुलर, इसमें हमने सुफिक्स लगाया कौन सा ED, ठीक है। The next one is irregular verbs. Irregular verbs are those words that look completely different from the original in their past tense and past participle form. Since these verbs have no suffix at their ends, the only way to remember them is by memorizing them. Here is a list of कॉमन इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो इरेगुलर वर्ब्स का मैंने आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन दिया है कि इसमें जो है बेटा हम लोग एडिशन नहीं करते, हम सुफिक्स नहीं लगाते, मीन्स कि हम लोग जो है ING या ED की एडिशन इसमें नहीं करते हैं। इसमें जो है हमारी सेकंड और जो थर्ड फॉर्म होती हैं, मतलब कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है और पास्ट पार्टिसिपल होता है बेटा, वो दोनों चेंज हो जाती हैं, उसमें हम एडिशन नहीं करते। जैसे कि वर्ड है बिगिन, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बिगिन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ठीक है। यहाँ पे चेंज हो गया ना, ब्रेक से वो ब्रोक और ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। कम, केम, कम। डू, डिड, डन। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ईट, एट, ईटन। फाल, फेल, फालन, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो है हमने एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग कंप्लीट जो है वर्ड चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये सारे जो है ना यहाँ तक बेटा ज़ुबानी याद करनी है, ठीक है। जब आप ज़ुबानी याद हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए MCQs में जो है क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। नो, न्यू, नॉन। मेक, मेड, मेड। पुट, पुट, पुट। रीड, रेड, रेड। सी, सा, सीन। स्पीक, स्पॉक, स्पोकन। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। थिंक, थॉट, थॉट। राइट, रॉट, रिटन, ठीक है। इस तरह से बेटा आप लोगों ने इसे सबको याद करना है अच्छे तरीके से। देन हम लोग बेटा आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा क्या है कि उन्होंने बेटा हमें जो है 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम लोगों ने चूज़ करना है विच वन इज़ करेक्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये फॉर्म ऑफ वर्ब याद किए होंगे, इसके पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल याद किए होंगे, तो बेटा आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। इस लेवल से पहले आप लोगों ने ये याद करनी है टेबल, और उसके बाद आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ आना है। आई डैश स्लीप, स्लेप्ट ऑल मॉर्निंग। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्लीप की क्या पढ़ी थी बेटा, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, ठीक है। स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, नॉट स्लीप्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे स्लेप्ट। आप यहाँ पे लिखेंगे स्लेप्ट। माई मदर डैश बॉइल्ड या बॉइल्ड ऑन एग फॉर मी। बॉइल्ड का बेटा जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है तो वो होती है बॉइल्ड, ठीक है। बॉइल्ड, तो बॉइल्ड क्या है, बॉइल्ड क्या है बेटा, बॉइल्ड है हमारी
रेगुलर वर्ब, बॉयल क्या है हमारी रेगुलर वर्ब, और यहाँ पे स्लेप्ट क्या था इरेगुलर। आमना डैश क्लीन और क्लीन हर रूम वेल, क्लीन का बेटा क्या आएगा क्लीन्ड, रेगुलर वर्ब क्लीन्ड। द बॉय डैश फॉल डाउन, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था फॉल फेल फॉलन, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा फेल, फेल इज़ द इरेगुलर वर्ब, यहाँ पे हम फेल लिखेंगे। दे डैश नो न्यू ईच अदर सिंस देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ चाइल्डहुड, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा न्यू, न्यू नो न्यू नॉन, न्यू इज़ इरेगुलर वर्ब, यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू, नॉट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ब, ठीक है। द टीचर डैश थिंग थॉट इट वाज अ हॉलीडे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा थिंग का क्या था थॉट, थॉट थिंक थॉट, यहाँ पे हम लिखेंगे थॉट, ठीक है। इस तरह से बेटा आप लोगों ने ये सारी फिलिंग द ब्लैंक सॉल्व करनी है और इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।